हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लाई हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये निबंध आप हायर एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में होंगे वो भी इसे आप अपने स्कूल के एग्जाम्स एंड ऑल में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हायर लेवल पे है एंड छोटे बच्चे भी इसे छोटा करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विज्ञान के चमत्कार। जो बड़े बच्चे हैं वो पहले रूपरेखा इसमें डाल लें, ताकि इससे आपकी जो निबंध है वो बहुत अच्छे से प्रस्तुत हो और आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ। दोस्तों, रूपरेखा में आता है प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में और उपसंहार। प्रस्तावना। विज्ञान के चमत्कार से हम सभी भली भांति अवगत हैं। हमारे रोज के दिनचर्या को सरल बनाने में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे नए नए आविष्कार होने लगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पुरा काल से ही यह होता आ रहा है। मनुष्यों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती गई, वह उनकी खोज में लग जाता था। इन्हीं नए तरीकों और आविष्कारों ने विज्ञान को जन्म दिया। विज्ञान ने ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आश्चर्यजनक आविष्कार करके एक चमत्कार उत्पन्न किया, जिसे विज्ञान के चमत्कार कहा गया। आज विज्ञान ने इतने आविष्कारों के कारण मानव इतना मजबूत हो गया है कि वह दुनिया के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विज्ञान की मदद से ही आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ी आसानी से और कम समय में पहुंच जाते हैं। आज विज्ञान के ही देन है कि हम चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर पहुंच भी गए हैं और वहां रहने की योजनाएं भी बना रहे हैं। विज्ञान का अर्थ। विज्ञान दो शब्दों से बना है, वि प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष, अर्थात दुनिया का विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान वह होता है जो किसी भी कल्पना पर या अंधविश्वास पर नहीं टिका होता। विज्ञान बिना प्रयोगात्मक अध्ययन किए किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता। प्रयोग पर प्रामाणिकता का सिद्ध होना इसकी सबसे बड़ी कसौटी है। विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान ने जितनी खोज और प्रगति इस शताब्दी में की है, उतनी उससे पहले शताब्दी में नहीं की थी। विज्ञान ने हमें अनगिनत वरदान दिए हैं, जिसकी वजह से हमारा दैनिक जीवन बहुत ही सरल हो गया है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में वरदान सिद्ध किया है। विज्ञान ने अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, भारत आदि अन्य देशों के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। चलिए जानते हैं विज्ञान के चमत्कार कुछ क्षेत्रों में। पहला, कृषि के क्षेत्र में। दूसरा, मनोरंजन के क्षेत्र में। तीसरा, औद्योगिक के क्षेत्र में। चौथा, संचार के क्षेत्र में। पांचवा, औजार के क्षेत्र में। छठवां, चिकित्सा के क्षेत्र में। सातवां, शक्ति साधनों के क्षेत्र में। आठवां, यातायात के क्षेत्र में। पहला, कृषि के क्षेत्र में। आज के इस दौर में कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत ही चमत्कार या कहो कि किसानों को यह वरदान दिया है कि बीज को बोने से लेकर फसल को काट करके साफ करने तक सारा काम मशीन कर लेती है। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके फसलों को रोगों से दूर किया जाता है। रासायनिक खाद से फसल दुगनी चौगुनी पैदा की जा सकती है। दूसरा, मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत से चमत्कार किए हैं। पहले हम मनोरंजन के लिए इकट्ठा होकर देखते थे, परंतु अब विज्ञान की ही देन है कि आज के दौर में हर घरों में बड़े बड़े टीवी, टेलीविज़न और जिससे हर कोई अपने अपने घरों में ही सब देख सकता है। आज के समय में मनुष्य को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वह अपनी इच्छा अनुसार अपने मनोरंजन के लिए चैनल ले सकते हैं। पहले हम सिर्फ दूरदर्शन तक सीमित थे, परंतु अब भिन्न भिन्न चैनल होने की वजह से आज हम भारत में बैठकर विदेशी फिल्मों का भी आनंद उठा सकते हैं। ये विज्ञान का ही तो वरदान है। तीसरा, औद्योगिक क्षेत्र में। विज्ञान की मदद से हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में तो बहुत।
पहले लोग ऊन या फिर सूती वस्त्र पहनते थे, परंतु अब नायलॉन, सिल्क, टेरालिन के वस्त्र पहनते हैं। आज के बड़े बड़े कारखानों में मिनटों में एक ही प्रकार की अनेक वस्तु तैयार कर लेते हैं। ये विज्ञान का वरदान नहीं तो और क्या है। इन कारखानों में बहुत सी मशीनें अपने आप यानी कि स्वचालित होती हैं, जिससे समय और व्यय में भी बचत होती है। चौथा, संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। जहां पहले हम एक समाचार को पहुंचाने के लिए कई दिन महीने लग जाते थे, वो अब मिनट या सेकंड में मिल जाते हैं। व्यक्ति चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, उस तक हम अपना संदेश मिनटों में पहुंचा सकते हैं। आज के इस दौर में संचार की मदद से कोई भी घटना सारे संसार में बिजली की तरह फैल जाती है। संचार के क्षेत्र में रेडियो और टेलीविज़न ने बहुत सफलता प्राप्त की है। वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया की खबर को हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से प्राप्त कर सकते हैं। आज के युग में हम कोई भी संदेश, फोटो, वीडियो, पत्र सब कुछ फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के सहारे पा सकते हैं। पांचवा, औजारों के क्षेत्र में। आधुनिक युग में टॉप बम, टैंक, प्रक्षेपास्त्रों के द्वारा युद्ध किया जाता है। आज के समय में अणु बम, उद्दजन बम से ये सभी विनाश का ही पर्याय है। अणु शक्ति का विकास विज्ञान का महत्वपूर्ण चमत्कार है। अणु शक्ति को यदि विनाश की जगह पर रचना की तरफ लगाया जाए तो इससे मानव जाति को बहुत बड़ा लाभ होगा। परमाणु शक्ति से उत्पन्न बिजली बहुत ही सस्ती पड़ेगी। छठवां, चिकित्सा के क्षेत्र में। आज का विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि उसने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की है। विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में मनुष्य को एक नूतन जीवन प्रदान किया है। जिन असाध्य रोगों और महामारियों को मनुष्य प्रकृति का प्रकोप और अभिशाप समझकर चुप थी, आज विज्ञान ने उन्हें दूर करने के लिए अनेक साधन उपलब्ध करा दिए हैं। जैसे हैजा, चेचक, कैंसर, प्लेग आदि बीमारियों का विज्ञान ने समाप्त करने के कई साधन उपलब्ध करा दिए हैं। 7, शक्ति साधनों के क्षेत्र में। पूर्व काल में मनुष्य केवल शक्ति अथवा पशु शक्ति से ही अपने सारे कामों को पूरा करता था। आज के समय में विज्ञान ने मनुष्य को भाप, खनिज तेल, कोयला व बिजली को असीमित शक्ति के रूप में प्रदान किया है। बिजली एक तरफ तो हमें शक्ति देती है, दूसरी तरफ रोशनी देकर रात को दिन की तरह बना देती है। आज के समय में बिजली ने मनुष्य का बहुत कल्याण किया है। भोजन, चाय, वस्त्र प्रक्षालन, भवन की सफाई आदि सभी काम बिजली की मदद से पूरे हो जाते हैं। 8वां, यातायात के क्षेत्र में। जिस क्षेत्र की यात्रा को करने में मनुष्य दिनों व महीनों को लगाता था, आज के समय में उस यात्रा को घंटों में ही पूरा कर लेता है। मोटर, कार, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस, पानी के जहाज, हेलीकॉप्टर आदि सभी यातायात के प्रमुख साधन हैं। इन साधनों ने हमारे संसार को सीमित करके एक धागे में बांध दिया है। पहले आम लोगों के लिए हवाई यात्रा एक सपना हुआ करता था। आज के समय में बदलते दौर के साथ आम लोग भी हवाई यात्रा का आनंद भी ले पाते हैं, जो केवल विज्ञान की प्रगति की वजह से ही संभव हो पाया है। विज्ञान अभिशाप के रूप में। किसी चीज़ की अधिकता भी नाश का एक प्रमुख कारण होती है। विज्ञान ने लोगों का जीवन सरल और सुखद बनाने के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, परंतु मनुष्य आज उसका गलत उपयोग कर रहा है, जो कि हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। जैसे कि यातायात के साधनों से जहां मनुष्य का जीवन व समय में बचत की है, वहीं पर उससे कई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि विमान, रेलगाड़ी, बस, कार, मोटरसाइकिल की दुर्घटना से लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिया है। दूसरा, बिजली जो कि हमारी सुख सुविधा के लिए भी थी, परंतु आज का मनुष्य उसका गुलाम बन गया है। हम जहां पहले अपने सारे दैनिक कार्य स्वयं किया करते थे, आज सभी चीज़ों के लिए मशीनों और बिजली पर निर्भर है।
तीसरा, वैज्ञानिक प्रगति का एक सबसे बड़ा अभिशाप अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार है। प्राचीन काल के युद्ध में केवल सेना को नुकसान पहुंचाया जाता था, लेकिन आज ऐसे शस्त्रों के निर्माण से अब वो जनता, पशु पक्षी, सारा प्राणी जगत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगला है दोस्तों उपसंहार। विज्ञान के नित्य नए आविष्कार हमारे जीवन में प्रतिदिन चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। हर दिन कई नई खोज, नए उत्पाद से हमारा परिचय हो रहा है, जो हमारे जटिल जीवन को सरल बना रहा है। विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो साथ ही साथ अभिशाप भी है। विज्ञान ने जितने भी साधनों का आविष्कार किया है वो सभी हमारे लिए वरदान सिद्ध हुए हैं, लेकिन हम उन साधनों का अनुचित प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाते हैं। विज्ञान का हमारे जीवन को सरल बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसका अनुचित प्रयोग करके हमें अभिशाप सिद्ध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये निबंध पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।